पटना के इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की बेटी की मौत हुई और उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। पटना के लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? मैडम, आपके संज्ञान में ये मामला आया होगा, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे? देखिए, सारा कुछ तो खुल चुका है, लेकिन अब आरोपियों को यहीं पे ला करके फांसी दिया जाए, काउंटर जो है न कर दिया जाए। कई बच्चियां अभी भी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं, उनकी से ज्यादा कुछ नहीं बोला जाए। बार बार हमेशा घटना होते रहती है। अब बिहार सरकार अब जाकर एसआईटी का गठन करती है कि पूरे मामले को घटना वहीं पे ला करके उस अपराधी को काउंटर कर दिया जाए या फांसी दे दिया जाए वहीं पे। ये बेहद शर्मनाक घटना मानते हैं आप? काफी शर्मनाक। जिसकी बच्ची है उसके साथ क्या बीत रहा होगा। हमारे घर में भी बच्चियां हैं, सबके घर हॉस्टल में रहने जाएंगी। हम लोग भी बच्ची से भी ओल्ड होने चले हैं, सबकी बच्ची है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या नाम? कोई तमन्ना लेके पूनम सिंह नाम। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को एज ए गार्जियन? आपको क्या लगता है? एक शर्मनाक घटना है बिहार के लिए, बिहार के हाँ जी 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 जी। हम तो गृह मंत्री जी से आग्रह करेंगे, सम्राट चौधरी जी से, कि इस घटना जो भी हुई है इस पे कठोर से कठोर एक्शन होना चाहिए और जो भी इसमें दरिंदगी जो किया है उसको तो फांसी होना चाहिए। अपनी बेटियों को गर्ल्स हॉस्टल भेजने में डर लगेगा इस घटना? बिल्कुल डर लगेगा। हमारी भी बेटियां हैं। अपनी बेटी, वो भी मेरी ही बेटी थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी थी। ये पटना के लोग हैं अपनी बेटी जिनके उद्गार आप समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जगजीत कुमार सिंह नाम होगा। जगजीत कुमार सिंह है और निश्चित तौर पर एक शर्मनाक घटना पटना के लोग मानते हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में पटना पुलिस भी कहीं न कहीं चूक गई है। जिस तरीके से लगातार अधिकारियों के बयान आ रहे थे इस सेंसिटिव इशू पे, एक संवेदनशील मुद्दा है ये, लेकिन पटना पुलिस का फोकस सुसाइडल केस पर ज्यादा रहा और यहाँ तक कि पटना के एएसपी सदर ने मियादी बुखार तक की बात कह डाली। हालांकि अब इन्वेस्टिगेशन में सारी बातें आएंगी कि किस तरीके से ये घटना घटी है, बच्ची की मौत हुई है। परिजन जो है निश्चित तौर पर सेक्सुअल असॉल्ट की बात कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस को अभी भी अब जो पटना पीएमसीएच का ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसको एम्स में भेजा गया है। एम्स के डॉक्टर से जो भी बातचीत हुई है हमारी टीम की, उनका कहना है कि पीएमसीएच का जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसे बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटना को लेकर पटना के लोग क्या सोचते हैं? आप एक गार्जियन हैं, आप इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं? हमको इस घटना के विषय में कुछ मालूम नहीं है। एक बच्ची है जिसकी मौत हो गई। सुनिए ना, मेरा मालूम इसलिए कि 6 तारीख की घटना घटी जी। हम 5 यहाँ हैं, 10-11 को आए हैं, तो 10-11 को आए तो पता चला कि यहाँ कुछ घटना घट गई है। कोई देखने आए थे, आओ क्या ऑफिस से हमको बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं, गर्ल्स हॉस्टल में, उनकी सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हुआ। आपको लगता है ऐसा? बात तो बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए गर्ल्स हॉस्टल में? मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये लोगों के उद्गार हैं, लोगों के अपने वर्ड हैं। कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो शायद कैमरा देखकर यहाँ पर तमाशबीन जरूर बने हुए हैं। आप इस घटना को बारे में कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है, तो क्या सुनकर आई हैं यहाँ पर? जानकारी है ना, जानकारी ही नहीं है। चलिए, ये लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इस घटना को वो किस रूप में देख रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। भैया, इस तरह की जो घटना होती है गर्ल्स हॉस्टल में, इसको किस रूप में आप लोग देख रहे हैं पटना के नागरिक के तौर पे? पटना के नागरिक के तौर तो हम तो जानते हैं कि सर हुआ है, इसीलिए हम लोग जानकारी हुआ तो आए। बच्चियां हमारे घर की भी, आपके घर की भी गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ती हैं। जी जी। उनकी सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है। जो भी हुआ है गलत हुआ है। तो आपको लगता है कि उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए? बच्चियों को, बच्चे को सुरक्षा तो देना चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल में प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है, कई बच्चियां डर से बोलती नहीं है। जी जी। तो ऐसे में एक गार्जियन का क्या रोल होना चाहिए और पुलिस का क्या रोल होना चाहिए? पुलिस का रोल होना चाहिए कि सुरक्षा देना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, आपको लगता है? जी जी, हाँ, जरूरी जांच हो, इसमें मेन दोषी पकड़ा जाए, समझे। हालांकि हॉस्टल संचालक तो अरेस्ट हुआ है, लेकिन पुलिस बता रही है कि सबूतों में छेड़छाड़ न हो, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। ऐसे पेपर में तो हॉस्टल संचालक को नहीं ऐसे गिरफ्तार किया गया, बिल्डर मालिक को गिरफ्तार किया गया है, लिखा हुआ है। वही हॉस्टल का ही वो हॉस्टल किसी को दिया हुआ होगा, हॉस्टल मालिक अलग। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में और अभी जांच की जरूरत है? और जांच की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। आप किस रूप में देख रहे हैं इस घटना को? तो बहुत निंदनीय घटना है। इसको तो देखा जाए तो हमारे बिहार के बहन बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। इसके लिए क्या देखा जाए तो समझिए कि
बहुत बड़ा घटना घटा है। इसमें तो कहीं ना कहीं प्रशासन और डॉक्टर का मिली भगत भी हमको लगता है लास्ट में। अभी तो प्रीमेच्योर होगा कुछ भी कहना, प्रशासन तो जांच कर रहा है पूरे मामले की, जांच कर रहा है। बहुत लेट हो गया है। अब एसआईटी का टीम गठन हुआ है, इसमें हम लोग गहन तरीके से। आपको लगता है एसआईटी पूरे मामले की जांच करेगी? एसआईटी पे हम लोग को भरोसा है, एसआईटी पे भरोसा है, हम लोग को पूरी तरीके से भरोसा है उन पे। हमको लगता है कि एसआईटी इस मामले की पूरी तरीके से गहन से जांच करेगी और जो इसका परिणाम होगा वो सामने लाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ। तो बिल्कुल अभिषेक बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अब एसआईटी जांच करेगी। इस हॉस्टल को देख लीजिए, यही वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है जहां पर जहानाबाद की अपनी बेटी रह रही थी और 5 तारीख को वो जहानाबाद से पटना पहुंची थी। अपने पिता से वो बात की है 5 तारीख की शाम को। उसके बाद उसकी तबीयत खराब होती है। 11 तारीख को एक हॉस्पिटल में उसको ले जाया जाता है, लेकिन माकूल इलाज नहीं हुआ, या फिर कहिए कि उसका ट्रीटमेंट सही ढंग से हो रहा था और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उसको एक बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जहां उसकी डेथ हो गई। इसके बाद पटना पुलिस के लगातार बयान आते रहे और ये बयान कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। पटना पुलिस के जितने भी अधिकारी रहे वो इस सेंसिटिव इशू पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोलने लगे। उनको शुरू में पेशेंस रखना चाहिए था और पूरे मामले की संवेदनशीलता से जांच करनी चाहिए थी और किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन फोकस कहाँ था? सुसाइडल केस पे, मियादी बुखार पे। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में रही और यही कारण है कि बाद में अब मामला एसआईटी तक पहुंचा है। गृह मंत्री जिस तरीके से सोशल प्रेशर बना इस पूरे मामले में, कारगिल चौक पर हंगामा हुआ, आनन फानन में पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया, लाठियां चटकाई और डेड बॉडी को श्मशान घाट पहुंचाया। लेकिन पीड़ित परिजन जो थे उनके दिल में जो आग सुलग रही थी वो लगातार पीड़ा के रूप में जहां सामने आ रही थी, मीडिया के सामने आ रही थी। और आखिरकार अब ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है, जहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसके बिल्डिंग मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है और निश्चित तौर पर अब कई जो ऐसे क्लू हैं उस आधार पर पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगी। लेकिन पटना के लोग इस घटना से हतप्रभ है, हैरान हैं और पुलिस की कार्यशैली भी उनके जेहन में है कि पुलिस की कार्यशैली जो माकूल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब डीजीपी विनय कुमार ने एसआईटी का गठन तो जरूर कर दिया आनन फानन में, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये वही पुलिस अधिकारी से एसआईटी में भी हैं जो फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि एक सुखद बात यह है, तस्वीर दिखाते रहिएगा गुंजन आप, एक तस्वीर ये बात है कि इस पूरे मामले में परिचय कुमार जो एसपी ईस्ट हैं वो इस एसआईटी को लीड कर रहे हैं और ये परिचय कुमार एक बेहद संवेदनशील अफसर रहे हैं, एक गंभीर अधिकारी रहे हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में जो एसआईटी की टीम गठित की गई है वो पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद किसी न किसी सही जो तथ्य है वहां तक पुलिस पहुंचेगी। लेकिन कई सवाल जो खड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं कि पुलिस ने आनन फानन में, हालांकि एसएसपी ने कहा कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस आधार पर कार्रवाई होगी क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी को भी बेवजह उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो एक बड़ा सवाल यही है कि अब पुलिस कैसे इस पूरे मामले में जांच करेगी, थ्योरी कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे पीड़ित बच्ची को न्याय मिलेगा। ये बात सही है कि मोबाइल पर आपने देखा होगा कि वो सुसाइडल जो टॉपिक था उसको सर्च कर रही थी, नींद की गोलियों के बारे में जानना चाह रही थी, लेकिन क्या केवल इसी आधार पे आप इस बात को फोकस कर सकते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया है? अब कैसे बात आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें कहा है डॉक्टर ने कि फिजिकल जो असॉल्ट है उससे इनकार नहीं किया सकता। हालांकि जो एम्स के डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि पीएमसीएच का ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसे बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन लोग जो है उनसे भी थोड़ी बात करते हैं। इस घटना को किस रूप में देख रहे हैं भैया? किस रूप में देखा जाए सर, आंख से तो आंसू आ रहा है। आज हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है सर बिहार के अंदर। अगर इसके ऊपर हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं तो यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सत्ता हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है। केस कर दिया गया कारगिल चौक पे, कारगिल केस ही नहीं किया गया सर। जो लड़की की माँ थी इसको जबरदस्ती एम्बुलेंस में ढकेल कर बैठाया गया। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यही हमारा बिहार सरकार है। अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजने में अब डर नहीं लगेगा? अब तो सर डर है। अब तो सर कौन चाहेगा कि मेरा बेटी हॉस्टल में पढ़े? बताइए ना, कौन सा हॉस्टल है जो सुरक्षित है बिहार के अंदर? देखिए सेक्स रैकेट का धंधा बन चुका है। इसका कुछ प्रोटोकॉल है, इसका कोई नियम कानून है? मन में आ रहा है हॉस्टल बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी पटना हॉस्टल का ओनर के देखिए सब लफुआ है, रोड छाप है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ सर। आप कैसे देख रहे हैं इस घटना को? इस घटना तो बहुत शर्मनाक घटना है। पुलिस का जो अब तक का एक्शन रहा, पुलिस का एक्शन अब तक तो कुछ नहीं रहा, लेकिन बिल्डिंग मालिक को अरेस्ट किया कर रही है, लेकिन वो भी सबूतों में छेड़छाड़ न हो इसलिए अरेस्ट किया गया है। अब तो पुलिस ऊपर हाई लेवल पर जांच हो रही है
तब तो लगता है कि SIT तब न्याय कर देगी? हाँ, न्याय मिलेगी, पीड़ित परिजन को न्याय मिलेगा लगता न्याय है? मिलेगा। लेकिन हॉस्टल की सुरक्षा कैसे मजबूत हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये इस प्रशासन को इस पर देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सबका लाइसेंस क्या है, क्या प्रोटोकॉल है, सब जांच होना चाहिए। बहुत हॉस्टल सब खोल लिए, अलीगल सब है। कमाई का धंधा बन गया। हाँ, कमाने का धंधा बन गया। जो हॉस्टल में रहने वाली बच्चियां हैं वो तो बहुत डर गई होंगी इस घटना बहुत डर गई है, बहुत हॉस्टल में अब खाली हो रहा है। अब किसी का परिजन लोग हॉस्टल में बच्चे हो नहीं रहा रखना चाह रहा, हॉस्टल में रहना नहीं चाह रहा। मेरा नाम है मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह बता रहे हैं कि अब इस घटना के बाद से बच्चियों में डर आया है और इस खौफ ने बच्चियों को हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है। इसी राजधानी पटना में 20-22 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और कई बच्चियों की मौत रहस्यमय तरीके से हुई है, लेकिन वो जांच अनुसंधान आगे नहीं बढ़ पाता है। नतीजा इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आती हैं और इस घटना ने वाकई में उद्वेलित कर दिया है पूरे समाज को और कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया है प्रशासन को। और अब देखना होगा प्रशासन कैसे अपनी फजीहत से खुद को बचा पाता है और लगातार अब एक्शन की जो बात कही जा रही है, कैसे ये एक्शन लिया जाता है, कैसे हालांकि अभी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा जा सकता है, फिजिकल असॉल्ट से इंकार नहीं किया गया ऑटोप्सी रिपोर्ट में, लेकिन बच्ची के साथ कौन सी घटना घटी है ये जांच, बेसरा रिपोर्ट, तमाम जो ऐसे पहलू हैं उसकी जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। देखना होगा क्या कुछ निकलकर ये सामने आ पाता है, लेकिन इतना हम आपको यकीन दिलाते हैं ASR न्यूज़ कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की हम बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और सही जो तथ्य है वहां तक पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं संजय कुमार, ASR न्यूज़ पटना।